साहब काशीराम के ही उस पर चल रहा है। जो साहब काशीराम का था वही एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद का, उसी को हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। कि साहब काशीराम का मिशन है जिसको चंद्रशेखर आजाद लेकर चले। बहुजन समाज पार्टी के लोग तो कहते हैं कि आजाद समाज पार्टी काशीराम का नाम उन्होंने ब्रैकेट में कर दिया और सही। हम किसी गठबंधन की भी बात नहीं करते, लेकिन हम यहाँ क्षेत्र के अंदर लोगों से गठबंधन करना चाहते हैं। यानी हम उसी पैटर्न पे काम कर रहे हैं। मॉडल नगीना का मतलब है जो हमने मॉडल नगीना में काम किया। नगीना में हमारे नेता एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद। जय हिंद, मैं हूं परवेज पवार और आप देख रहे हैं एलकेबी हिंदुस्तान। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई है। इसकी पहल शामली जनपद में आजाद समाज पार्टी ने अलग अलग वार्डों पर अपने प्रभारियों की नियुक्ति करके की है। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्य और थाना भवन विधानसभा सीट से आजाद समाज पार्टी के संभावित उम्मीदवार राव मौसम जी हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे चर्चा करेंगे थाना भवन विधानसभा सीट के साथ साथ शामली जनपद में पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर। इसके अलावा विधानसभा चुनाव की तैयारी ये लगातार कर रहे हैं, क्षेत्र में सक्रिय हैं, तो किस तरह की तैयारियां इनकी चल रही है उसको लेकर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद परवेज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। राव साहब, किस तरह की तैयारियां चल रही है? आजाद समाज पार्टी ने पंचायत चुनाव को लेकर अलग अलग वार्डों पर प्रभारियों की नियुक्ति की है, तो क्या पंचायत चुनाव में अन्य राजनीतिक दलों से एक कदम आगे आजाद समाज पार्टी चलेगी? देखिए, जब तक दूसरी पार्टी यहाँ खड़ी होकर चुनाव लड़ने आएगी तब तक जो आजाद समाज पार्टी बहुत आगे जा चुकी है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि हमारे नेता माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। आप देख लेना, हमारे पूर्व में जो आज रैली हो रही है बहुत तगड़ी तगड़ी बेशुमार रैली है, और हरदोई के अंदर तो इतना बड़ा जनसैलाब आजाद समाज पार्टी का आया भीम आर्मी का कि आप देखने वाली बात है। इसी के चलते हमने आजाद समाज पार्टी के जिला पंचायत सदस्य जो है अलग अलग उसमें प्रभारी बनाए रहने का भी काम किया। हम चाहते हैं कि वो अपने अपने काम पे लग जाएं और आजाद समाज पार्टी को मजबूती दें, और जिनको भी हम टिकट फाइनल करके देंगे वो चुनाव भी जितना काम करें। इसीलिए हमने उनको पहले से प्रभारी नियुक्त कर दिया है। आपने प्रभारी नियुक्त किया है। बहुजन समाज पार्टी भी पहले प्रभारी बनाती थी और संभवतः वही प्रत्याशी होते थे, तो क्या आजाद समाज पार्टी भी उसी पैटर्न पर चल रही है, जो प्रभारी है उन्हीं को बाद में प्रत्याशी बना दिया जाएगा? ऐसी कुछ संभावनाएं है? देखिए, ये साहब काशीराम का था जो प्रभारी बनाने का, वैसे ही अब हमारे नेता एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद भी साहब काशीराम के ही उस पर चल रहे हैं। जो साहब काशीराम का था वही एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद का, उसी को हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि जो विचारधारा साहब काशीराम की थी वही हमारे माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद की है। उसी धारा पे हम उस पे हम आगे चलने का काम भी कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, बूथ बूथ पर हम जा रहे हैं और बूथ हमारा मजबूत हो रहा है। जैसे जैसे बूथ मजबूत होगा वैसे ही आजाद समाज पार्टी के जो भी जिला पंचायत सदस्य यहाँ चुनाव लड़ेंगे वो इंशाल्लाह, मैं आपको बोल रहा हूँ, वो जीत कर ही जाएंगे। क्योंकि हमारे पास ऐसा मजबूत संगठन यहाँ जिला शामली के अंदर है और मजबूत लोग हैं जो इस समय कार्य कर रहे हैं यहाँ पे। तो मैं समझता हूं कि यहाँ आजाद समाज पार्टी का ही जिला पंचायत अध्यक्ष इस बार शामली में बनने का भी काम होगा। आपने कहा कि साहब काशीराम का मिशन है जिसको चंद्रशेखर आजाद लेकर चले। बहुजन समाज पार्टी के लोग तो कहते हैं कि आजाद समाज पार्टी काशीराम का नाम उन्होंने ब्रैकेट में कर दिया और सही काशीराम का जो मिशन है वो बहुजन समाज पार्टी लेकर चल रही है। सर देखिए, ये संघर्ष की बात है। देखो, जो संघर्ष करेगा उसी को ही वोट मिलेगा। भाई, जब उन्होंने संघर्ष किया उनको वोट मिला। अब समय आजाद समाज पार्टी का, सीधी सीधी बात है। अब हमारे नेता एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद, उनके साथ आजाद समाज पार्टी में बहुत सारे लोग जो है आजाद समाज पार्टी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और ये देख लेना कि जन जन तक जो है इस समय आजाद समाज पार्टी का मैसेज है। बहुत भारी तादाद में, ये समझ लो, जहां जहां हम रैली कर रहे हैं आप देखना रैलियों की भीड़। नेशनल टीवी तो हमें नहीं दिखाता क्योंकि देखो वो तो पैसे वाले की पार्टी है, लेकिन आजाद समाज पार्टी के जो छोटे छोटे यूट्यूबर आप जैसे भाई हो वो हमें दिखाने का भी काम करते हैं। तो आप देख लेना, सबके आंकड़े फैले होंगे। आजाद समाज पार्टी 2026 में बहुत सारे जिला पंचायत आजाद समाज पार्टी के बनने का काम होगा। अच्छा राव साहब, 2027 के लिए मकान का निर्माण कर रहे हैं, यहीं से चुनाव लड़ा जाएगा? हाँ, देखो, ये तो पार्टी का फैसला होगा। देखो, हमारा फैसला कुछ नहीं है। हमारे राष्ट्रीय नेता का और राष्ट्रीय लीडरशिप जो हमारी है वो इसका फैसला करेंगे। लेकिन हाँ, यहाँ हमने एक अपना कार्यालय और घेर भी बनाया है यहाँ हमने अपना। तो भाई, यहाँ काम करेंगे तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा। अगर हम राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्य हैं, आजाद समाज पार्टी में अपना अलग असर है। आप भी कह रहे हैं कि हाईकमान तय करेगी, आप खुद हाईकमान हैं? नहीं, देखिए, हमारा नेता माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद है, उनके बिना हम कुछ नहीं करते। जब तक उनके उसमें फाइनल नहीं होगा हम कुछ नहीं करें। लेकिन ठीक है, अगर हम यहाँ कुछ कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ बात ही होगी। तभी हरी झंडी मिल गई है। हाँ, कुछ ना कुछ तो होगा ही। तो किस तरह से सुरेश राणा जी को चैलेंज दे पाएंगे? बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन भी है। देखिए, ये समय तय करेगा।
मैं आपको बता दूं, लोकदल को बहुत सारा वोट मिला और यहाँ से सीट भी निकाली गई, लेकिन वो जो लोगों ने भरोसा पे वोट दिया उस पर खरे नहीं उतर पाए। और देख लेना इस बार यहाँ सब लोग आजाद समाज पार्टी तरफ एक तरफा हमारे नेता एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद के हाथों को मजबूत करने पे लोग आ चुके हैं। अब तो यहाँ एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद के हाथों ही मजबूत होगा और यहाँ आजाद समाज पार्टी का ही जन बन धन यहाँ पे ही रहेगा। जिला शामिल आप देख लेना। अच्छा राव साहब, मेरा आखिरी सवाल आपसे है, पिछले 3 चुनाव में जो बहुजन समाज पार्टी के अगर नतीजे देखें तो बहुजन समाज पार्टी का जो वोट बैंक है वो 10,000 तक सिमट कर रह गया। उसका कारण क्या मानते हैं कि आजाद समाज पार्टी की एंट्री उस वोटर को मजबूती प्रदान करेगी अपने पक्ष में लाने के लिए? देखिए, क्योंकि 40-50 हजार वोट एससी वोटर बताया जाता है इसी पर। वैसे तो यहाँ 60-65 हजार दलित वोट है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि क्या है, जब आप लोगों के बीच में नहीं जाएंगे तो वोटर ही क्या करेंगे, उन्होंने तो कहीं ना कहीं अपना रास्ता देखना ही है। हमारे नेता एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद आज दलितों की पहली पसंद है। हम किसी दूसरी पार्टी को नहीं बोलते, लेकिन मैं आपसे ये बोलता हूँ कि हम जो गांव-गांव जा रहे हैं, हमें लगता है कि हम उनसे बात करते हैं, उनसे अपना विचार भी रखते हैं उनके सामने, लेकिन हमें ये लगता है बाद में कि उन्होंने मान लिया कि एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद ही उनका नेता है और पहली पसंद एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद ही है पूरे प्रदेश के अंदर। आप देख लेना। आपको लगता है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में दलित वोटरों की पहली पसंद चंद्रशेखर आजाद हैं, जो 2027 में बड़े निर्णायक रहने वाले हैं? देख लेना, हम 2027 में अपनी आजाद समाज पार्टी की सरकार बनाएंगे। आप देख लेना, मैं आपसे ये वादा करता हूँ। चुनौती किससे मान रहे हैं यहाँ पर थाना भवन विधानसभा सीट पर? भाई, हम किसी भी चुनौती नहीं मानते, हम तो एक तरफा चुनाव जीतेंगे। हम कहते नहीं हमारा किससे वो है, हमने गठजोड़ की हम बात करें, हम किसी गठबंधन की भी बात नहीं करते, लेकिन हम यहाँ क्षेत्र के अंदर लोगों से गठबंधन करना चाहते हैं। यानी हम घर घर चूल्हे पर जाना चाहते हैं, हर एक प्रत्येक वोट के पास जाना चाहते हैं। हमें जरूरत ही नहीं है इधर उधर जाने की। भाई, हम गठबंधन लोगों से करेंगे ना, जातीय गठबंधन। जी, हम जातीय गठबंधन करेंगे। हम दलित, मुसलमान, एससी, ओबीसी और अति पिछड़ा, हम इनसे गठबंधन करेंगे। हम क्यों करें भाई, वो पार्टी का फैसला हमारे नेता एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद करेंगे। हम क्यों करें किसी से गठबंधन? हम यहाँ लोगों से गठबंधन करने आए और उनको पता है जो नगीना लोकसभा में हम उसी पैटर्न पे काम कर रहे हैं। मॉडल नगीना, मॉडल नगीना का मतलब है जो हमने मॉडल नगीना में काम किया। नगीना में हमारे नेता एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद 1.5 लाख वोटों से जीते, वही हम थाना भवन जिला शामली में काम कर रहे हैं, वही हमारा मॉडल है। तो नगीना मॉडल यानी जो लोगों का गठबंधन है वो राजनीतिक दलों के गठबंधन पर भारी पड़ेगा। बिल्कुल, देख लेना, हम लोगों से गठबंधन करना चाहते हैं। यानी हम दलित, मुसलमान, पिछड़ा, अति पिछड़ा से हम गठबंधन करना चाहते हैं। उनको विचारधारा को, अपनी हमारे नेता एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद की विचारधारा को उन तक पहुंचाना चाहते हैं। मैं आपको ये सत्य बता रहा, आप जाओ क्षेत्र में पता करो, इस समय सिर्फ लहर एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद और आजाद समाज पार्टी की, इसके बाद कोई दूसरा है ही नहीं। आप चेक कर ले। धमाकेदार एंट्री कर दी, हर खंबे पर आपका पोस्टर लगा हुआ है थाना भवन विधानसभा सीट पर। देखिए, ये सब कमाई हमारे नेता की है, एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद की। बहुत संघर्ष किया, बहुत सारी जेलें काटी। मैं सच बता रहा, जितना संघर्ष हमारे नेता ने किया, आज तक किसी दूसरे नेता ने इतना संघर्ष नहीं किया। गोलियां चल जाती हैं, रीढ़ की हड्डी में 2 mm का गैप है, समाज के लिए 250 लाठियां कमर पर मार दी जाती है, समाज के लिए। मैं आपको बता दूं, इस समय के हालात में हमारे नेता एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद को सबने चुन लिया। मैं आपको बता दूं कि केवल विपक्ष के सामने अगर संसद में भी बोलते तो वो एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद है, बाकी मेरे को तो किसी को लगता नहीं। भाई, आप देख लेना, आप उनका इंटरव्यू देखना या वहां बोलते हो देखना, कोई दूसरा नेता इतना ताकत में नहीं बोलते जितना हमारे नेता एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद बोलने का। राव साहब, आप लगातार दलित मुस्लिम समीकरण की बात कर रहे हैं, लेकिन कहा जाता है कि मुस्लिम वोटर तो सपा के पक्ष में लामबंद होता है। पिछले कई चुनाव उसके उदाहरण भी हैं। देखिए भाई, 2022 में इतना वोट मिला, फिर भी सरकार नहीं बना पाई। बिना दलित के यहाँ कुछ नहीं है। मैं आपको सच बता, गठबंधन किसी ना किसी प्लस वोट प्लस दलित है, और दलित, मुसलमान, ओबीसी, अति पिछड़ा, इसके बिना सरकार नहीं बनेगी। मैं आपसे कह दूं, ये पहली पसंद एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद है, कोई दूसरा है नहीं। आप देख लेना, 2022 में मुसलमानों ने कितना एक तरफा भर भर के वोट दिया, फिर भी सरकार नहीं बना पाई। कारण था कि ना गठबंधन होना। लेकिन हम कोई गठबंधन की बात ही नहीं करते, हम तो सीधा मॉडल नगीना, हम सीधा लोगों से गठबंधन करना चाहते हैं। मॉडल नगीना से चुनाव जीतेंगे, थाना नगीना से चुनाव जीतेगा। सारे चुनाव में, जिला पंचायत चुनाव में मॉडल नगीना से जीतते हैं। भाई, हम गठबंधन लोगों से करना चाहते हैं। हम डोर टू डोर हम लोगों से गठबंधन कर रहे हैं। कितने गांव में जनसंपर्क कर चुके हैं? मैं लगभग 55-60 गांव में अभी तक जा चुका और हमें बहुत भारी समर्थन मिल रहा है। आजाद समाज पार्टी का यहाँ प्रत्येक
जिला पंचायत जीतेगा और प्रत्येक आजाद समाज पार्टी जो है अपना राष्ट्रीय जिला में अपना वो जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने का भी काम करेगी। तो आजाद समाज पार्टी के संभावित उम्मीदवार बताए जा रहे हैं थाना भवन विधानसभा सीट से राव मौसम। थाना भवन विधानसभा के अलग अलग क्षेत्रों में इनके होर्डिंग पोस्टर लगे हुए हैं, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह कहीं ना कहीं आजाद समाज पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से हरी झंडी लेकर चुनावी मैदान में उतरे हैं। आगे भी तमाम अपडेट हम आपको देते रहेंगे, तब तक के लिए बने रहिए एलकेबी हिंदुस्तान के साथ। जय हिंद।